Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments from the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. शो की शुरुआत करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर अपनी हीरोपंती दिखाने आए टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की मस्ती से। कांस के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड ब्यूटीज का जलवा स्पाइस्ड अप में। जी गोल्ड अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर टीवी और बॉलीवुड स्टार्स ने किया खूब धमाल। कहीं डांस हुआ तो कहीं हुई ढेर सारी मस्ती। सिटी लाइट्स की स्क्रीनिंग पर जाहिर हुई फिल्मों के पैशन को लेकर आलिया भट्ट और महेश भट्ट के बीच की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सिटी लाइट्स के प्रमोशन के लिए मुंबई की गर्मी में राजकुमार राव नजर आए एक टीवी प्रमोशन के ऑन लोकेशन पर। क्या कल्कि कभी बनेंगी अपनी फिल्मों में नॉर्थ ईस्ट इंडियन एक्ट्रेस? जानेंगे खुद कल्कि से एक और स्पेशल स्टोरी में। yes, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर आ पहुंचे हैं टाइगर श्रॉफ और कृति सनन। तो हीरोपंती के इन एक्टर्स ने क्या क्या हीरोपंती कर किया यहाँ सबको एंटरटेन। लेट्स टेक अ लुक। होता है ना, क्या नाम भी ऐसे कृष्णा कृति। वाह 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 वाह, एकदम भाई बहन जैसे है ना। और अब हम आपको लिए चलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर, जहां इन बॉलीवुड ब्यूटीज ने अपने जलवों से कर रखा है सबको हैरान। टेक अ लुक। तुम लाजवाब हो आशा, ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। तुम सोचती हो दुनिया में कोई भी क्यों खराब हो आशा, तुम चाहती हो तुम कोई रंग हर जिंदगी में भर दो। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. ये किसी भी गाने में डाल सकते। गोल्ड कारपेट पर गोल्ड स्टेप्स, जी गोल्ड अवार्ड्स के गोल्ड कारपेट पर बी टाउनर्स ने शो ऑफ किए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि गोल्ड मूव्स। डांस मूव से लेकर सेल्फी पोजेस तक ये रहा एक सुपर फन रेड कार्पेट, जहां दिखी टीवी की सास बहू अलॉन्ग विद देयर ऑन स्क्रीन कलीग्स इन ग्लैम डॉल अवतार। चमका चमका मेरिया में चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम ज नच दे पैजन थमका। मेरे ही चर्चे मेरिया ही कल्ला, जग सारा करदा नी बार बार वे। I'm showing you my bag, yeah. So let's start some interesting highlights of this gold carpet one by one, starting with TV actress Kavita Kaushik.
जिन्होंने विसल बजाकर शो किया अपना लव फॉर टाइगर श्रॉफ। I am shamelessly in love with Tiger Shroff, and I'm totally, I'm smitten by his charismatic smile, and I'm totally singing whistle बजा के। मेरे नाल तू, have you noticed जब वो ये टाइगर श्रॉफ जब ये गाना गाते हैं, एज इन लिप सिंक करते हैं, मेरे नाल तू विसल बजा, तो अपने आप एक स्माइल आ जाती है उनके फेस पे, विसल, मेरे नाल तू विसल बजा। कविता की विसल पर टाइगर तो नहीं आए, लेकिन यहाँ किसी को मौका मिल गया टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल के लिए सीटी बजाने का। क्या करवा रहे हो यार? मूविंग ऑन, यहाँ गौहर खान पहुंची अपनी सिस्टर निगाह के साथ, जो शायद 4 बॉटल वोडका के नशे में चूर थी। 4 बॉटल वोडका का मेरा रोज का, but a non-alcoholic person singing that, can you imagine? और मुंबई की गर्मी में 4 बॉटल वोडका के नशे को बढ़ाने का काम किया एक्ट्रेस और जज मंदिरा बेदी ने, जो एक हॉट बैकलेस टॉप पहन कर आई थी। गर्मियों को बीट करने के लिए कम कपड़े पहनो, कम कपड़े पहनो। ये सुनना चाहती थी ना आप। वैसे इस इवेंट पर काफी लेट पहुंचा ZTV का ये पॉपुलर कपल आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी, जिसका रीजन इन्होंने ये दिया। नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हो, हमारा कोई झगड़ा। एक्चुअली कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये मैडम को बहुत ज्यादा टाइम लग गया लेट होने में, तो सब लोग इनके सर पे बैठ गए, तो इनका गुस्सा वहाँ तक था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मेरे पास बहुत सारी चीजें थी करने को, कुछ और भी चीजें जैसे कि मुझे किसी चीज के लिए बाइट्स देनी थी। जैसे अब क्या सब कुछ बताऊं तुम्हें? जैसे कि आज मैं ऋत्विक से लंबी लग रही हूँ। आप लोगों को प्लीज देखना चाहिए इधर आइए जरा। मैं फ्लैट्स में हूँ, ये बंदी 7 इंच की हील्स पहन के बैठी है। अरे तो ये देखो, हर टेस्ट में पास होना चाहिए ना, भले ही मैंने लंबी हील्स क्यों ना पहनी हो, ये लंबा होना चाहिए। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, मैंने पहने फ्लैट्स, इन्होंने पहने 7 इंच की हील्स, तो आशा मुझसे कितनी छोटी हुई? 7 इंच। आज के बाद प्लीज नोट कर लीजिए सब लोग। मूविंग ऑन, इन फन मोमेंट्स के बीच यहाँ सभी ने बताया कि उनकी नई गवर्नमेंट से क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मेट्रो चालू हो जाए पहली बात। पहले 4 साल से टेस्टिंग कर रहे हैं, अब तक ये आदमी नहीं बैठा उसके अंदर। We need change and we need freedom from corruption, development and infrastructure. As long as India improves. Hope कि सब बेस्ट हो जाए, जो करप्शन है सब दूर हो जाए। That's the main thing which is a bad thing in our country. जितने ये टैक्सेस जितने लगाए हैं हमारे इंडस्ट्री पे, शुरू करते हैं सर्विस टैक्स से, पहले वो हटाओ। वैसे फिर टैक्सेस की लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ करनी चाहिए, टाइम कम पड़ेगा बताने। यही है कि बस जो अब तक हुआ है वो ना हो आगे और कुछ अच्छा हो जाए। ट्रैफिक बहुत होता है, घर से कभी कभी बहुत जल्दी निकलना पड़ता है और घर पर लेट भी पहुंचते हैं ट्रैफिक की वजह से, तो ये थोड़ा इशू कम हो जाए या ये सॉल्व हो जाए, ऐसी रिक्वेस्ट है। मैं चाहूँगी कि काम करे, साबित हो कारगर, है ना। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और इस बार ये नियम, ये बदलाव सबके लिए कारगर जो है साबित हो, सार्थक। वेल, तो ये रहा द ज़ी गोल्ड अवार्ड्स 2014, द नाइट ऑफ द टेलीविजन स्टार्स। Alia Bhatt with parents Mahesh Bhatt and Soni Razdan. Well, ये नजारा है महेश भट्ट की लेटेस्ट प्रोडक्शन सिटी लाइट्स की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का, जहां फिल्म के एक्टर्स राजकुमार राव और डेब्यू एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ काफी टाइम स्पेंड करती नजर आई आलिया भट्ट। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। और साथ ही इस फिल्म को लेकर मीडिया के साथ आलिया ने शेयर किए अपने ये पॉजिटिव रिएक्शंस। मैं थोड़ी सी हिली हुई अभी। फिल्म इज जस्ट आई एम स्पीचलेस, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग फिल्म है और इतना बढ़िया काम किया। आपको सब जानते हैं नेशनल अवार्ड विनर तो है ही हमारे पास,
but she's made her debut and I feel मैंने उनसे एक चीज़ कही कि I'm very angry that this is your debut film क्योंकि इतना अच्छा काम उन्होंने किया है which I don't think I can ever touch upon. So I just request everybody to go watch City Lights on the 30th of May. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे. आलिया की ये तारीफ सुनकर these actors too seemed overwhelmed. हमने बहुत ही प्यार से बहुत ही ईमानदारी से फिल्म बनाई है और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि आलिया को फिल्म बहुत अच्छी लगी और उनको हमारी ईमानदारी दिखी और उनको जो वो कह रही है स्पीचलेस है, हमको भी यही रिएक्शन चाहिए कि जो फिल्म देखिए वो स्पीचलेस निकले, वो बाहर किसी से बात ना करें. हाईवे देखने के बाद मैं हमेशा लोगों को देखती रही कि अगर आंखों में आंसू है कि नहीं, आंखों में आंसू है तो ठीक है, मतलब पिक्चर हिट है तो पिक्चर को पीपल हैव लाइक्ड इट, सो आई केम आउट क्राइंग, सो द डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी. हाँ, कमिंग टू महेश भट्ट, जब उन्हें हमने आलिया के स्पीचलेस होने का रिएक्शन बताया तो भट्ट साहब ने कर दी आलिया की हाईवे को सिटी लाइट्स से जवाब देने की इंटरेस्टिंग बात. That was the intention because I was speechless after seeing Highway. And ever since I had decided to give it back to her. So when I saw City Light myself, I felt, now I have a film that can make her speechless. And I am delighted that a young actor like Alia, who's an emotional actor, has responded to our film this way. Seems like Alia and her father share a lot of competitive spirit with each other. मुझे याद है जब City Lights की शूटिंग शुरू हुई थी, my father was constantly tweeting राजकुमार and पत्रिका here, there, यहाँ वहाँ, और मैं समझती रहती कौन सी पिक्चर है, what are they doing. जैसे मैं और my father we try to stay away from each other's business, so I see the film as a film. और जब मैंने ट्रेलर देखी मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि एक तो गाना है मुस्कुराने जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ट्रेलर वाज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे पिया रे. बट कमिंग बैक टू सिटी लाइट, गांव से शहर आने वाले एक राजस्थानी कपल की स्ट्रगल्स को दर्शाती इस फिल्म के प्रोमोस को तो काफी पॉजिटिव एंड इमोशनल रिएक्शंस मिल रहे हैं, जिसके चलते फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता भी काफी एक्साइटेड हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ ने, जिस फिल्म ने मेरे दिल को छुआ है वो आपके दिल को भी छुए. 30 मई को मैं सोचता हूँ कि ये हमारे देश को छुएगी ये फिल्म. नेशनल अवार्ड के लिए हम फिल्म नहीं बनाते हैं, हमारा काम देखकर अगर लोगों का जो रिएक्शन हो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है. तो अब 30 मई को रिलीज हो रही ये फिल्म ऑडियंस के दिलों को कितना छू पाएगी और क्या इस फिल्म को भी मिल पाएगा नेशनल अवार्ड? दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच. सुरुचि महतपुर करकोरे, जिंग, मुंबई. गुड़िया से दिख रही कल की कोचलिन को हमने इस ब्राइट फ्यूजन ड्रेस में स्पॉट किया एट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कलर्स ऑफ इंडिया. ये फूल है और मुझे पता नहीं क्यों फूल है, बट आई नो दैट दिस होल आउटफिट इज इंस्पायर्ड बाय फोक टेल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. कंफर्टेबल हैं आप अपने इन कपड़ों में? बिकॉज हम हमेशा कल्चर को वेस्टर्न लुक में देखते हैं. मैं कभी साड़ी भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, बट या एक्चुअली ये मैं पहली बार ये पहन रही हूँ और काफ़ी सिंपल है. ट्राइबल डिज़ाइंस को फ्यूज़ करके फ्यूजन ड्रेस है, लेकिन कपड़ा नागालैंड से है. वेल, कल की तो अपनी ड्रेस को लेकर काफी एक्साइटेड दिखी, लेकिन मूवीज में नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट्रेस बनने के सवाल पर ये था कल की का रिएक्शन. मुझे एक्चुअली लैंग्वेज तो पता नहीं, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली वहाँ जाके शूट करना अच्छा लगेगा अगर एक हिंदी फिल्म वहाँ शूट कर सकते, क्योंकि बहुत अनटच जगह है इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप. बहुत हरियाली है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मूविंग ऑन, इस फेस्टिवल में 3 डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस भी प्रेजेंट किए जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के फोक फॉर्म से इंस्पायर्ड थे.
कुछ ऐसा रहा कलर्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल, जहां कल्कि ने इस वाइब्रेंट ड्रेस को स्पोर्ट कर प्रमोट किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। It's just great to be here and thank you for dressing me up so beautifully. मौली सिंह, जिंग, मुंबई। फिल्म सिटी लाइट्स के लिए राजकुमार राव के लेटेस्ट टीवी प्रमोशन का ऑन लोकेशन। एक हिम्मत बड़े परिवार की हमारे आने वाली फिल्म सिटी लाइट्स। जी हाँ, 30 मई को रिलीज हो रही है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर राजकुमार राव की फिल्म सिटी लाइट्स। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिसमें अपने परिवार के साथ गांव से शहर आकर काफी स्ट्रगल्स झेलने वाले इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राजकुमार। लेकिन यहाँ तो फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उसके प्रमोशन के लिए भी मुंबई की गर्मी में स्ट्रगल करते नजर आए राजकुमार। जिसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ये कह दिया, इतनी गर्मी में फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं तो आपने ठान लिया कि फिल्म को हिट कराना है? पता नहीं, मतलब चाहते तो हैं कि फिल्म मतलब चले, सब लोगों को पसंद आए, और इतनी गर्मी में तो कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है। तो कुछ लोग खड़े हैं हमारे पीछे जो देख रहे हैं अभी गुस्से में। मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सब जगह जाऊँ और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताऊँ हमने कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, आके देखिए। पर जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा रहे हैं। और अपने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ ही सिटी लाइट्स को भट्ट साहब के विशेष फिल्म से मिल रहे सपोर्ट को लेकर भी राजकुमार ने जताई अपनी खुशी। महेश भट्ट का जो विशेष फिल्म का बैनर है जी, वो कितना मायने रखेगा दर्शकों को? बहुत मायने रखेगा। उनका जो भट्ट साहब जिस पैशन से इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो आई थिंक मैंने देखा नहीं है उनको इतने सालों में इतने पैशन से किसी फिल्म के लिए बात करना। और आई थिंक उनकी एक विशेष रुचि है इस फिल्म में। इनका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, तो वो लोग आपकी फिल्म पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मतलब आपकी फिल्म में कुछ तो होगा। और लम्हे तू कहीं मत जा। और इससे पहले फिल्म शाहिद को मिले नेशनल अवार्ड के बाद अब इस फिल्म को लेकर क्या उम्मीदें हैं राजकुमार की, ये भी सुनिए। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि देखिए हमने जिस ईमानदारी से फिल्म बनाई है और जितनी भी हम लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं सबके दिल तक पहुँच रही है, सब लोग के दिल को छू रही है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही एकदम मतलब आपके दिल में पहुँच जाएगी ऐसी स्टोरी है। ये कैरेक्टर्स जो है, तो यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए और लोग कुछ लेके जाएं। चलिए, हियर्स विशिंग द टीम गुड लक फॉर द फिल्म। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.